प्रिय बच्चों, क्लास 6 में एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे 12.1। ओके, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 12.1 ले ली। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले टर्म पर कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 12.1 की क्लास 6 में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिखने से पहले लिखा हुआ है सी द फिगर, यानी कि फिगर को देखें एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। पहले आपको एक फिगर दिया गया है, उस फिगर को देख लेना है और उस फिगर को देखने के बाद आपको रेशियो फाइंड करना है। ओके, किसका रेशियो फाइंड करना है वो अभी क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो इस तरह का एक फिगर बना हुआ है जिसमें एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, एक यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, ये सर्किल बना हुआ है, एक सर्किल और बना हुआ है, ये स्क्वायर बने हुए हैं इस तरह से। ओके, ये फिगर बने हुए हैं टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, किसका रेशियो निकालना है? सी द फिगर, फिगर को देखें एंड फाइंड द रेशियो। रेशियो किसका निकालना है? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ, आराम से देखिए, आपने रेशियो निकालना आपने सीख लिया है। किसका निकालना है? नंबर ऑफ ट्रायंगल टू द number of circle inside the rectangle। inside मीन्स होता है अंदर। इस रेक्टेंगल के अंदर जो बने हुए हैं कौन? ट्रायंगल्स और सर्किल्स, हमें उसका रेशियो निकालना है। सो हम इसको सोल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसका निकालना है हमें? नंबर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का रेशियो निकालना है किससे? नंबर ऑफ सर्किल्स से। ओके, इनसाइड रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल के अंदर बने हुए हैं। तो ट्रायंगल कितने बने हुए हैं आपको देखिए 1 2 3। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं आपके? 3। और नंबर ऑफ सर्किल्स कितने हैं आपके? 1 2। तो सर्किल्स की जगह रख दीजिए 2। सो दैट दिस इज आंसर 3:2। कंप्लीट हो गया आंसर 3:2, क्योंकि इसको आगे सॉल्व कर नहीं सकते तो ये 3:2 हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। ये अगला है जिसका हमें रेशियो फाइंड करना है। ओके, किसका निकालना है? नंबर ऑफ स्क्वायर का ऑल फिगर से। ठीक, ऑल फिगर्स। तो हम सबसे पहले तो निकाल लें कि ऑल फिगर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल फिगर्स कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑल फिगर्स कितने हैं हमारे पास? 7 फिगर है। अब रेशियो किसका निकालना है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स का रेशियो निकालना है ऑल फिगर्स से। ठीक है, स्क्वायर्स कितने हैं आपने काउंट किए होंगे? स्क्वायर्स 1 2 स्क्वायर्स हैं। ओके, और ऑल फिगर्स कितने हैं? 7। तो ये आंसर हो गया 2:7। अब आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, जो आपको लिखा है उन्हीं के बीच में रेशियो फाइंड करना है, क्योंकि वो अगर सॉल्व होते हैं तो कर दीजिए, नहीं होते हैं तो वैसे ही रहने दीजिए। थर्ड क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सर्किल्स। देखिए किसका रेशियो निकालना है? नंबर ऑफ सर्किल टू ऑल फिगर। सॉरी, ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स का था। तो स्क्वायर्स जो थे वो 1 2। ओके, ठीक है, स्क्वायर्स कितने थे? 2 स्क्वायर्स थे
और ऑल फिगर थे 7, तो ये स्क्वायर्स था तो 2 स्क्वायर हो गया। अगला है नंबर ऑफ सर्किल, 2 ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। अब हमें जो रेशियो निकालना है वो किसका निकालना है, नंबर ऑफ सर्किल का। ये तीसरा क्वेश्चन है, तो एक तरफ लिखिए नंबर ऑफ सर्किल और रेशियो किससे, ऑल फिगर से। सर्किल कितने हैं आपके पास, 1 2, ओके। सर्किल्स भी आपके पास 2 हैं, ये देख लीजिए 1 2 सर्किल्स आपके फिगर में दिए गए हैं। और आपके स्क्वायर्स भी कितने दिए गए थे, 2 दिए गए थे, तो हमने स्क्वायर्स की जगह पे 2 लिखा था। ऑल फिगर 7 थे। यहाँ पर आपके स्क्वायर्स का सर्किल का निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर्किल भी आपके कितने हैं, 2 ही सर्किल हैं साइड में, तो नंबर ऑफ सर्किल्स की जगह लिखिए 2, रेशियो की जगह लिखिए ऑल फिगर कितने हैं, 7। सो इसका भी आंसर होगा 2:7। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर है 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से देखिए। डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हमीद एंड अख्तर। 2 लोगों की बात हो रही है, दोनों ने डिस्टेंस कवर की है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हामिद एंड अख्तर इन एन हावर, इन एन हावर, एन का मतलब होता है 1। और क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड की दोनों ने, 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, ओके। दोनों की डिस्टेंस दी गई है कि ट्रेवल्ड बाई हामिद एंड अख्तर, ओके। तो ये हामिद की डिस्टेंस है और ये अख्तर की डिस्टेंस है, कितने में, एन हावर मीन्स 1 घंटे में, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। दोनों की जो स्पीड है हमें उसका क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ लिखिए स्पीड ऑफ हमीद और रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ अख्तर, ओके। स्पीड, स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का हमें निकालना है, उसकी डिस्टेंस का नहीं निकालना है, स्पीड का निकालना है, और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए, तो हामिद के बारे में बात करें, डिस्टेंस कितनी कवर की है, 9 किलोमीटर। कितने हावर में की है, 1 हावर्स में, ओके। और अख्तर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितने में की है, वो कितनी की है, 12 किलोमीटर, और कितने टाइम में की है, 1 हावर में, ओके। तो यहाँ पर किलोमीटर पर हावर से किलोमीटर पर हावर काट दिया, 9 में 1 से डिवाइड किया तो 9 ही रहा, और 12 में 1 से डिवाइड किया तब भी 12 रहा, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्या आंसर आया आपका, 3:4। दिस इज आंसर। यानी कि दोनों की जो स्पीड का जो रेशियो है, हामिद और अख्तर की जो स्पीड का जो रेशियो है वो है 3:4। तो आपको आंसर समझ में आ गया। स्पीड का निकालना था इसलिए स्पीड का फार्मूला हमने लगाया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दोनों की डिस्टेंस अपॉन टाइम से उसका 9 किलोमीटर पर हावर था। अख्तर की जो स्पीड थी वो 12 किलोमीटर पर हावर थी। किलोमीटर से किलोमीटर और हावर से हावर कैंसिल हो गया, ओके। किलोमीटर पर हावर इस तरफ भी है, किलोमीटर पर हावर इस तरफ भी है। रेशियो मीन्स होता है, आप जानते हैं, डिवाइड, तो ऊपर और नीचे से कट गया। तो 9 और 12 का रेशियो किया, 9 और 12 को 3 से हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं 3 से। सो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। सो आंसर ऑफ स्पीड ऑफ हामिद
Ratio of speed of Hamid and speed of Akhtar is 3:4. So question number 4 is complete. Next question. क्वेश्चन नंबर 5. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स. ब्लैंक्स मीन्स खाली. ओके, तो आपको जो खाली दिया गया है उसको आपको फिल करना है. सो फर्स्ट इज 15/18 इक्वल टू, और ये एक बॉक्स दिया गया है इस तरह से, और नीचे लिखा हुआ है 6. फिर आगे चलिए 10 लिखा हुआ है, फिर एक खाली बॉक्स बना हुआ है, फिर आगे चलिए एक बॉक्स बना हुआ है खाली, और नीचे लिखा हुआ है 30 और आगे लिखा भी हुआ है आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो. ये सारे कैसे हैं? इक्विवेलेंट हैं. ओके, इक्विवेलेंट रेशियो हैं, तो हमें इसमें फिल करना है कि क्या आएगा. ठीक है, फर्स्ट इज 15/18 दिया है, और यहाँ पर क्या आया है? 6 आया है. इसका मतलब 18 का 6 हो गया, तो 18 में क्या किया गया होगा? बताइए 18 में क्या किया होगा? इसका मतलब 18 में 3 से डिवाइड किया गया होगा. तो अगर 18 में 3 से डिवाइड किया गया, तो चूँकि इक्विवेलेंट रेशियो है, यहाँ पर ब्रैकेट में आपके लिखा भी हुआ है आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट का मतलब होता है समान. अगर किसी चीज़ में नीचे जो वर्क किया गया है वही काम आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो इक्विवेलेंट है. तो आप देखिए 18 की जगह पर नीचे डिनोमिनेटर जो था वो 6 हो गया है. ओके, इसका मतलब 18 में 3 से डिवाइड किया गया है. 3 6 जा 18. तो अगर 3 से 18 को डिवाइड किया गया है डिनोमिनेटर को, तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सारे इक्विवेलेंट रेशियो हैं. तो जब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5. ओके, ये देखिए 3 से 18 को डिवाइड किया तो 6 आया. 3 6 जा 18, तो 15 को भी 3 से डिवाइड करिए, क्योंकि आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो. सो 15 को भी हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 5 आ गया. ओके, अब देखिए 5 का 10 हो गया, यानी 5 में क्या किया है? 2 से मल्टीप्लाई किया गया. तो 6 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 12. ओके, फिर आगे चलते हैं. आगे देखिए ये 6 का 30 हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर में, तो 30 हो गया. तो आप न्यूमरेटर में भी क्या करिए? 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 जा 25. और ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया. थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी, चूँकि आर दीज इक्विवेलेंट रेशियो, सारे इक्विवेलेंट रेशियो थे. तो ये देखिए 15/18 था. इक्विवेलेंट में क्या होता है? जो भी वर्क अगर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगा जिस नंबर से, तो सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना होगा. यानी जो भी वर्क एक जगह होगा वो हमें उसके अपर या लोअर में भी करना होगा. तो 18 की जगह पर 6 था. ओके, इसका मतलब कम हो गया. 18 की जगह 6 हो गया तो कम हुआ. कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड. तो 18 में किस नंबर से डिवाइड करेंगे? 6 आ जाए तो 3 से डिवाइड करिए. 3 6 जा 18. ओके, 6 आया. तो चूँकि डिनोमिनेटर में 3 से डिवाइड हुआ है, तो न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड कर दीजिए. तो 15 को जब 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 5. अब देखिए 5 का क्या हो रहा था? 10. यानी 2 से इसमें क्या हो रहा है? देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है. 5 2 जा 10. तो नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 2 जा 12. यहाँ पर 12 फिल हो जाएगा. फिर आगे देखिए जो डिनोमिनेटर है वो 6 की जगह पर 30 हो गया. आप यहाँ से इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी. तो 6 का क्या हो गया? 30. यानी कि 6 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 30 हो गया. तो आप इसमें 5 में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 जा 25. और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. बहुत सिंपल है. लिखा हुआ है फाइंड द, सारे एक्सरसाइज बहुत सिंपल है. फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. केवल आपको रेशियो निकालना है. सो फर्स्ट इज 81 to 108. ओके, सो 81 का जो रेशियो निकालना है वो निकालना है 108 से. ठीक है, सबसे पहले इसको हम रेशियो है तो डिवाइड में लिख सकते हैं. देखिए किसी नंबर से अगर कट रहा हो तो डिवाइड हो रहा है. यस, 3 से डिवाइड करते हैं. 3 2 जा 6, क्या बचा? 2. 3 7 जा 21. इसको भी 3 से डिवाइड करिए, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18. हमने सबसे पहले क्या किया? दोनों को
3 से डिवाइड कर दिया। फिर देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। फिर 3 से डिवाइड करिए तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। आंसर आ गया क्या? 3:4, क्योंकि हमें तो आंसर रेशियो में ही लिखना है, तो इसका आंसर आया 3:4। ये हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो जाए। तो हमने 3 से डिवाइड किया दोनों नंबरों को, तो ये आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया और फिर 3 से डिवाइड किया, यानी कि हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाता। उसके बाद चूंकि रेशियो निकालना था, इसलिए हमने रेशियो में उसको आंसर को लिख दिया। सेकेंड इज 98 to 63, तो 98 रेशियो 63, तो 98/63। चलिए फिर डिवाइड करते हैं, किस नंबर से हो सकता है। सबसे पहले करते हैं, ये होगा 7 नंबर से डिवाइड। सीधे सीधे हम इसको इसका एक तरीका और है, आप इनका SCF ले सकते हैं दोनों का, जो SCF आ जाए उससे डिवाइड कर दीजिए। सीधे सीधे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप SCF निकाल लें किसका, दोनों का, यानी कि SCF ऑफ 63 एंड 98, तो फिर आपको केवल एक ही बार डिवाइड करेंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म डायरेक्ट निकालना है तो आप दोनों का SCF निकाल लीजिए, और जो भी SCF आ जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो उससे भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 63 और 98 का SCF 14 आता है, सॉरी 7 आता है, तो 7 जब आएगा तो वहाँ से भी आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आप ऐसे ही डिवाइड करिए, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 2 3 जा, सॉरी गलत कर दिया हमने, मैं 7 से बात कर रहा था। हाँ 7 से डिवाइड करिए तो 7 1 जा 7, 2 बचा, 28 हो गया, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। अब ये देखिए 14 और 9 किसी भी नंबर से, सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 14:9। अब इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, SCF वाला भी सिस्टम कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूज करें। आप अपने मन से उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते जाइए, जब तक वो डिवाइड होता जाए सेम नंबर से तब तक काटते जाइए, डिवाइड करते जाइए, और जब वो आंसर किसी भी सेम नंबर से डिवाइड ना हो तो वही आपका लास्ट में आंसर हो जाएगा। सो आगे चलिए, 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर, इनका रेशियो निकालिए। तो रेशियो का साइन लगा दिया, किलोमीटर से किलोमीटर काट दिया, 33/121 हो गया। 11 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, या 11 से कर रहे हैं हम लोग डिवाइड, देखिए इसको भी 11 से करिए, इसको भी 11 से करिए, तो 11 3 जा 33, और 11 का जब इसमें डिवाइड करेंगे 121 में तो ये आएगा 11, और आंसर हो गया 3:11। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट इज 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। एक तरफ लिखिए 30 मिनट्स, रेशियो लिखिए क्योंकि रेशियो निकालना है दोनों के बीच में। मिनट से मिनट को कैंसिल कर दीजिए, ये आया 30/45। 15 से आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों नंबरों को, आप 5 से कर सकते हैं तो फिर आगे भी बढ़ेगा, आप जैसा भी चाहें, ठीक है ना। आप 5 से करिए मान लीजिए, तो 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। फिर इसको किससे कर सकते हैं आप, 3 से कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बात एक ही है, और आंसर हो गया 2:3। तब तक आप डिवाइड करेंगे जब तक कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, और फिर उसके बाद वो आंसर हो जाएगा। आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ओके। तो इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। और ये भी ध्यान रखना था कि सेम टाइप्स एंड सेम काइंड, उनका प्रकार भी सेम होना चाहिए और काइंड्स भी सेम होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, वहाँ भी वही क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फिर वही क्वेश्चन है उसी तरह का एक ठो, आपको रेशियो फाइंड करना है। सो फर्स्ट इज 30 मिनट्स टू, किससे रेशियो निकालना है, 1.5 आवर्स का। अब देखिए यहाँ पर ये हावर्स है और ये मिनट्स हैं, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए
कि 1 हावर्स में कितने मिनट्स होते हैं। तो 1 हावर में आप जानते हैं 60 मिनट्स होते हैं। ओके, तो 1.5 हावर में कितने मिनट्स होंगे, तो 90 मिनट्स होंगे। ओके, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1.5 घंटे में 90 मिनट, 90 मिनट। ओके, तो आपके पास चूँकि एक तरफ मिनट्स है एक तरफ हावर्स है, तो या तो दोनों तरफ मिनट्स होना चाहिए या दोनों तरफ हावर्स होना चाहिए, क्योंकि सेम यूनिट होना चाहिए और काइंड भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ आपने 30 मिनट्स लिखा, रेशियो लिखा। ओके, और 1.5 हावर्स लिखा। सबसे पहले हमने उन दोनों के बीच में रेशियो लगाया, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है, तो उन दोनों के बीच में रेशियो का साइन। सेकेंड स्टेप देखिए, जो 1.5 हावर्स है उसको हमने मिनट्स में चेंज किया और वो कितना है 90 मिनट्स, तो वहाँ पर 90 मिनट्स लिख दिया। ठीक है, मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, 30:90 बचा। फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3:9 बचा। अब आप देखिए 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। आपका आंसर क्या आ गया, 1:3। दिस इज आंसर। तो आप समझ गए, यदि आपके पास अलग अलग यूनिट्स है तो आपको यूनिट को भी सेम करना होगा। मैंने आपसे कहा था कि दोनों तरफ मिनट्स हैं तो दोनों तरफ मिनट्स होना चाहिए। इस तरफ हावर्स दिया गया था तो हमने उसको मिनट्स में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेकेंड इज क्वेश्चन नंबर 7। 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो 40 सेंटीमीटर लिखिए, रेशियो का साइन लगाइए और 1.5 मीटर। अब यहाँ पर एक तरफ मीटर है एक तरफ सेंटीमीटर है, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1.5 मीटर में क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ओके, तो 40 सेंटीमीटर रेशियो और 1.5 मीटर की जगह हम सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर लिखेंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये बचा 40 रेशियो 150 150, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 4:15। ओके, क्या ये किसी भी सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर हो गया 4:15, क्योंकि आप किसी भी सेम नंबर से इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। तो रेशियो के सारे क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको समझ में जरूर आ रहे होंगे और आपका अच्छा अभ्यास भी हो रहा होगा। नेक्स्ट है 55 पैसे टू ₹1। ओके, तो 55 पैसे लिख दीजिए, रेशियो का साइन लगा दीजिए, ₹1 लिख दीजिए। अब एक तरफ पैसे हैं एक तरफ रुपए हैं, तो आप जानते हैं कि जो ₹1 होते हैं उसमें 100 पैसे होते हैं। ओके, तो 55 पैसे और जहाँ पर ₹1 लिखा हुआ है उसको पैसे में बदल दिए तो 100 होगा, तो आप यहाँ पे 100 पैसे लिख सकते हैं। आप पैसे से पैसे कैंसिल हो गया, अब बचा आपके पास 55 रेशियो 100। ओके, आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 0 का 0। सो आंसर आपके पास क्या आ गया, 11:20। दिस इज आंसर। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपने अब सारे क्वेश्चनों को ठीक से समझ लिया होगा। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इसका और बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट कर देते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक आज कंप्लीट हो जाएगा और वो है 500 ml टू 2 लीटर्स। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का। पहली बात देखिए, एक तरफ ml दिए गए हैं एक तरफ लीटर्स दिया गया है, तो एक तरफ लिखिए 500 ml, रेशियो का साइन लगाइए और लिखिए 2 लीटर्स। अब हमें क्या करना होगा, लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ओके, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। सो 2 लीटर इक्वल टू 2000 मिलीलीटर हो गए। 1 लीटर में 1000, तो 2 लीटर में 2000। तो जहाँ पर आपका लीटर लिखा हुआ है वहाँ पर 2 लीटर्स को आपने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया और वो कितना है 2000 मिलीलीटर। सो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल कर दीजिए, क्या आया आपका 500 रेशियो 2000 बचा। 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, आपके पास 5 रेशियो 20 बचा। फिर आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। सो आंसर आ गया 1:4। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर
जो 7 है रेशियो का वो कंप्लीट हो गया। तो इतना आज के लिए पर्याप्त है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट टर्न पर फिर मिलेंगे बेटा, फिर आगे पढ़ेंगे। जो आज पढ़ाया गया है उसका ठीक से अभ्यास करें, ठीक से वीडियो को देखें और ठीक से सारे सवालों को समझने का प्रयास करें। ओके बेटा।